अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता दो वीडियोस में हमने सीखा था कि एक रिसर्चर या रिसर्च स्कॉलर अपना आर्टिकल सबमिट करने के लिए किसी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करेगा। और आज की हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। अच्छा, सेकंड वीडियो में हमने ये सीखा था कि अपने प्रोफाइल की जो डिटेल्स हैं उसमें वो कैसे तब्दीली करेगा। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि वो अपना आर्टिकल कैसे सबमिट करेगा। तो आते हैं, हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इस टाइम पे हम एक जर्नल की वेबसाइट पे मौजूद हैं। मैंने प्राइवेसी की वजह से उनका लोगो और यूआरएल को हाइड किया हुआ है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वाइट। जब किसी भी जर्नल पे हम आर्टिकल सबमिट करते हैं तो लाजमी है कि हम पॉलिसीज़ को पढ़ें। जनरल की पॉलिसीज क्या हैं? अगर हम उनकी पॉलिसीज को फॉलो अप नहीं करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आर्टिकल रिजेक्ट हो जाए। इंटरनेशनली तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है कि अगर रिसर्च ऑथर ने अपने आर्टिकल की सबमिशन के दौरान जर्नल की क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है और ऐसे ही अपने पास जैसा आर्टिकल था उसको सबमिट कर दिया, तो उसके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा आपके लिए लाजमी है कि आप जब कभी भी किसी भी रिसर्च जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उनकी गाइडलाइन है, उनको पढ़ें। देखें, गाइडलाइन का यहाँ पे पेज बना हुआ पूरा, पॉलिसीज का पूरा पेज है, उनको आप जरूर एक एक पॉलिसी को पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मे भी ये इम्कान ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका जो आर्टिकल है वो जो है वो पहली दफा में एक ही नजर से एडिटर देख के उसको रिजेक्ट कर सकता है। अब देखें, यहाँ पर अहमद अली जो है वो अपने अकाउंट में लॉगिन है। मैंने फर्जी अकाउंट आपको बना के दिखाया था। अहमद अली एक फर्जी नाम है और आपको सिखाने के लिए हमने ये बनाया है ताकि आप ये सीख सकें कि आप एक रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं और आर्टिकल कैसे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक तो तरीका ये है कि ये पेपर सबमिशन को जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर उस पेज पे चला जाऊंगा जिस पेज पर पेपर सबमिशन करना होगा। एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे मुख्तलिफ पेजेस बने हुए हैं। मे भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है इस जर्नल की वेबसाइट पे कि वाजे वाजे ये बटन बना हुआ है। इसको क्लिक करके मैं फौरन से जो सबमिशन का पेज है वहां पे जंप कर जाऊंगा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आपके जिस चैनल पे सबमिशन कर रहे हो वहां पे ये बटन नजर ना आ रहा हो, वहां पे कहीं जो है वो किसी पेज के अंडर में जो है वो किसी मेन्यू के अंडर में वो नजर आ रहा हो, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि ये मेरा प्रोफाइल, सॉरी मेरा नहीं बल्कि अहमद अली का प्रोफाइल नजर आ रहा है। इसमें अहमद अली अगर आर्टिकल सबमिट करना चाहता है तो वो डैशबोर्ड में जाएगा। ठीक है, अपने डैशबोर्ड में जाने के बाद देखें, अब यहाँ पर जो है वो सबमिशन में आर्काइव नज़र आ रहा है। जो चीज़ें मैंने सबमिट की हुई होंगी वो चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन अहमद अली ने, जिसकी तरफ से हम सबमिशन कर रहे हैं, उसने यहाँ पर कुछ भी सबमिट नहीं किया हुआ है। माई क्यू में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले जो है वो सबमिशन करना सीखेंगे। यहाँ पर है न्यू सबमिशन का ये बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा। देखें, अब सबसे पहले स्टार्ट में जो है वो सिलेक्शन सेक्शन पॉलिसी, पॉलिसी डिफॉल्ट पॉलिसी आप ये पढ़ेंगे कि आपने क्या इन टर्म्स एंड कंडीशन को, इन पॉलिसीज को मुकम्मल करके आप सबमिशन कर रहे हैं या ऐसे ही आपने बगैर पढ़े और इनको समझे आपने सबमिशन कर दिए। ऐसे कभी भी नहीं कीजिएगा। किसी भी जर्नल में सबमिशन करने के लिए ये एथिकली लाजमी है कि आप उनकी पॉलिसीज को पढ़कर अपना भी टाइम बचाएं और उनका भी टाइम बचाएं। या मैं इन सबको मैंने अहमद अली की तरफ से सबमिशन हो रही है तो अहमद अली ने सबको पढ़ा हुआ है, क्राइटेरिया को मीट किया हुआ है। और ये सब करके अगर यहाँ पे आप एडिटर के लिए कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि आप उनको कमेंट में लिख के कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये मेरा आर्टिकल जो है वो क्या आपके जर्नल के स्कोप के मुताबिक है कि नहीं है, तो मैं एफस्टेट भेज रहा हूँ आपको। और मजीद अगर आप एग्री करते हैं तो मैं चीज़ें भेज सकता हूँ वगैरह वगैरह। कुछ और भी आप पैगाम देना चाहते हैं तो एडिटर को आप पैगाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एग्री करेंगे, यस आई एग्री टू हैव माय डेटा
कलेक्टेड एंड स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइवेसी स्टेटमेंट जो कि जर्नल ने दी हुई है उसके मुताबिक मैं इसको एग्री करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास जो चीज नजर आ रही है वो है कि फाइल। सबसे पहले हम वो फाइल सबमिट करेंगे। देखें यहाँ पर भी एक बहुत अहम चीज जो कि मिस कर जाते हैं आमतौर पर आथर्स, वो क्या होती है कि वो फाइल जो सबमिट करते हैं वो फाइल अप टू द मार्क नहीं होती, वो जर्नल की क्वालिटी को मीट नहीं कर रही होती। आपको पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी कि आपसे कितनी फाइल्स वो मांगता है, जो जर्नल है वो कितनी जो फाइल्स हैं वो मांग रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर अब जो है वो हम फाइल को ऐड करेंगे। कोई जर्नल कहता है कि आप अपना फाइल जो है वो इस फॉर्मेट में दें। उमूमन जो है वो MS वर्ड में फाइल दी जाती है सोशल साइंसेज के अंदर, ठीक है। और कुछ दीगर जर्नल की कुछ और रिक्वायरमेंट हैं, कुछ और प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें वो आर्टिकल जो है वो सबमिट करवाया जाता है। अब यहाँ पर हम इस जर्नल के मुताबिक MS वर्ड में आर्टिकल को सबमिट करना होगा। कुछ जर्नल कहते हैं कि आप अपना जो रिसर्च आर्टिकल है उसमें अपनी बायोग्राफी न लिखें, नाम, डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका ये जो जर्नल है, आर्टिकल है, ये ब्लाइंड पी रिव्यू होगा। यानी जिस भी एक्सपर्ट के पास आपका आर्टिकल जाएगा उसको आपके बारे में, ये जो अहमद अली है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा कि अहमद अली कौन है, ये किसका आर्टिकल है, किसके नाम से है, किस यूनिवर्सिटी से है, किस डिपार्टमेंट से है, उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह एक्सपर्ट के पास कोई भी चीज जो है वो नाम वगैरह उस आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं होगा। यानी कि एक्सपर्ट जब रिव्यू करेगा तो एक्सपर्ट को ये तक पता नहीं होगा कि ये आर्टिकल किस शख्स का है। अच्छा, अब सबसे पहले हम फाइल ऐड करते हैं। फाइल ऐड में कभी कभार जनरल कहता है कि आपको टर्निटिन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है, और कभी ये कहता है कि आपको बायोडेटा का जो पेज है वो अलग सबमिट करना है, और कभी वो ये कहता है कि आपने जो पिक्चर्स यूज की हुई हैं और जो ग्राफ आपने यूज किए हुए हैं उनकी जो जेपीईजी फाइल हैं या PNG टाइप फाइल हैं या PDF फाइल्स हैं, उनको आपको अलग सबमिट करना है। तो कुछ जर्नल ये भी कह देते हैं कि आपको एक शार्ट अपनी ब्रीफ CV भी अपलोड करनी है। तो जर्नल की पॉलिसी के मुताबिक उन सबको आपको रीड करके फिर सबमिशन करेंगे तो आर्टिकल प्रोसेस होगा। बसूरत दीगर वो आर्टिकल डिक्लाइन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, अब इस जर्नल की में जो है वो हम सिर्फ दो चीजें अपलोड करेंगे। एक हम अपलोड करेंगे जर्नल का जो आर्टिकल है। मैंने एक सैंपल आर्टिकल बनाया हुआ है जो कि यहाँ पर रियल नहीं है, सैंपल आर्टिकल है, और उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये बायोडेटा का पेज है और ये सैंपल आर्टिकल मैं सो ओपन भी कर लेता हूँ, और साथ में जो है वो, और यहाँ पे हम सबमिट भी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फाइल सबमिट हो गई है और ये मुझसे पूछ रहा है कि आर्टिकल टेक्स्ट है या कोई और इसका जो है वो फॉर्मेट है। अदर में देखें, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, रिसर्च मटेरियल है, रिसर्च रिजल्ट है, या कुछ और है, डेटा एनालिसिस है, ठीक है, और कुछ और सोर्स वगैरह हैं, कुछ और फॉर्मेट्स हैं, तो आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा चूंकि रिसर्च यहाँ पे जो अहमद अली की तरफ सबमिशन हो रही है वो रिसर्च आर्टिकल टेक्स्ट है, तो उसको हमने टेक्स्ट क्लिक कर दिया। अच्छा, अब दूसरी फाइल हमारे पास बायोडेटा की है और हम बायोडेटा को भी यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी मुझसे सिस्टम पूछ रहा है कि आर्टिकल टेक्स्ट है या कोई और फॉर्मेट है। मैं कह देता हूँ कि ये टेक्स्ट में है। इसने ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर एडिटिंग, रिमूव और आर्टिकल टेक्स्ट में हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, फाइल चेंज भी कर सकते हैं। अगर कुछ और फाइल्स भी ऐड करनी है तो आपको तमाम तरफ फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी जो एक रिसर्च जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर जो आथर्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कोताही करते हैं, जिसकी वजह से उनका जर्नल जो आर्टिकल होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। आगे हम चलते हैं, इसको हम करके सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखें यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास टाइटल है। सबसे पहले हम टाइटल को सबमिट करेंगे, ठीक है। जो जर्नल का टाइटल है
आर्टिकल का जो टाइटल है वो मैं यहाँ से कॉपी करके, हो सकता है कि आपके पास ये मेरी स्क्रीन नज़र ना आ रही हो, और मैंने एमएस वर्ड की फाइल खोली हुई है, तो मैंने यहाँ पे इसको टाइटल को पेस्ट कर दिया। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो किसी और लैंग्वेज में है, यानी सिंधी लैंग्वेज में है, उर्दू में है, अरबिक में है, या किसी और मकामी ज़बान में है, पंजाबी में है, पश्तो में है, वगैरह वगैरह। तो आप उस आर्टिकल को जो मेन जो टाइटल है वो यहाँ लिखेंगे, और जो इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ पर सब टाइटल में लिखेंगे। या जैसे जनरल ने कहा हुआ, जनरल ने कहा कि इंग्लिश को आपको ऊपर लिखना है, और जो दूसरी लैंग्वेज है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो वगैरह, अरबिक, उसको आप लोग को यहाँ पे लिखना है सब टाइटल में। तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन चूंकि हमारा ये आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में है, तो हम यहाँ पर इसको एक आर्टिकल का उन्वान जो है वो हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। उसके बाद जो है वो आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो है, ये याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी आर्टिकल में सबसे पहले होता है, लेकिन ये सबसे आखिर में लिखा जाता है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं किसी और वीडियो में भी एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैंने जो मेरे रिसर्च आर्टिकल में अहमद अली की तरफ से हम सबमिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक डमी टाइप, एक सैंपल टेक्स्ट जो है, ये उन्वान के साथ जो है वो रिलेट बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए एक डमी टेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। कुछ आथर क्या करते हैं कि उनका ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो जर्नल की क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होता। मसलन वो 200 वर्ड का लिख देते हैं, 300 वर्ड का लिख देते हैं, जबकि जर्नल ने कहा है कि आपका जो ये एब्स्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 100 वर्ड का होना चाहिए, या 150 वर्ड का होना चाहिए। या कुछ जर्नल कहते हैं कि आपके जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स हैं उनका होना लाजमी है। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया को पढ़ के आप एब्स्ट्रैक्ट को सबमिट करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अहमद अली जो आथर है, सबमिट कर रहा है आर्टिकल, उसकी तरफ से ये है, ये उसकी ईमेल है, ये आथर, उसका रोल जो है इस आर्टिकल में आथर वाला है। अब यहाँ पे जब हमें ये छोटा सा बटन नजर आ रहा है, इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ और एडिटिंग भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं एडिटिंग में आऊंगा एज अहमद अली, इसको अगर मैं कुछ चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे तो अपनी एफिलिएशन कंप्लीट लिखेंगे। लाजमी है कि एफिलिएशन को आप अपनी कंप्लीट एफिलिएशन लिखें, जो आपका डिजिग्नेशन है, जो आपका ओहदा है, वो ओहदा आप इसमें मेंशन करें। और यहाँ आर्किड आईडी, कुछ जनरल आर्किड आईडी को कंपलसरी कहते हैं कि आप सबमिट करो, तो यहाँ पे आर्किड आईडी कंपलसरी जो होगी वो आप सबमिट करेंगे। और अगर ये वैलिडेट नहीं होगी तो ये यहाँ पे सिस्टम कह दे देगा कि ये आपका जो है वो आर्किड आईडी यहाँ वैलिड नहीं है। कभी कभार ये भी होता है कि ये वैलिड होती है, फिर भी ये सिस्टम कह रहा होता है कि वैलिड नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि इसको आप फिर ब्लैंक छोड़ दें, और अपने आर्टिकल की जो बायोडाटा पेज है वहां पे आप ईमेल और आर्किड आईडी सबमिट ऑलरेडी कर दें, ताकि एडिटर को ये तलाश करने में कोई परेशानी न हो। मजीद अगर आप अपना बायो स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो आप बायो स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो रोल है इस आर्टिकल में, ट्रांसलेटर का है या आथर का है, वो हम सब यहाँ पे लिख के, द प्रिंसिपल कॉन्टेक्ट फॉर द एडिटर कोरस्पॉन्डेंस, एडिटर जिसके साथ खतो किताबत करेगा वो यही होगा या कोई और होगा, तो हम इसी को रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि इंक्लूड दिस कंट्रीब्यूटर इन द ब्राउजर लिस्ट। ये कंट्रीब्यूटर जो फ्रंट एंड पे, वेबसाइट पे जो नाम शो होंगे उसमें इसका नाम शो होना चाहिए। ये भी हम उसको ओके रखेंगे और उसको मैं सेव कर देता हूँ। कभी कभार ये होता है कि उस आर्टिकल में एक आथर नहीं होता, दो, तीन, चार, पांच भी हो सकते हैं उस आर्टिकल, उस जर्नल के क्राइटेरिया के मुताबिक। अब यहाँ पे हम ऐड कंट्रीब्यूटर करते हैं। दूसरा ऐड करने के लिए उसका नाम देंगे, फर्स्ट नाम, सेकंड नेम, और उसका जो नाम पब्लिक लोगों के सामने शो हो, ये जो शो होगा वो एडमिन के सामने, एडिटर के सामने शो होगा, और ये जो होगा वो पब्लिक के लिए इस नाम से, जैसे आप डॉक्टर अहमद अली लिखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और कांटेक्ट में आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, कंट्री नेम जो भी है वो देंगे आप। और आर्किड, यहाँ अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका होम पेज का यूआरएल देंगे, आर्किड आईडी लिखेंगे, एफिलिएशन कंप्लीट लिखेंगे, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम, और अगर बायो स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो दे दें। और आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती। देखें यहाँ पर कोई ऐसा रेड स्टार भी नहीं लगा हुआ है। आथर
इसका रोल भी आथर का है, ट्रांसलेटर का है, आमतौर पे आथर होता है, तो हम इसको आथर करेंगे। अब चूंकि कोरस्पॉन्डेंस का जो प्रिंसिपल आथर है वो अहमद अली है, तो यहाँ पर इसने सिस्टम ने खुद ही इसको जो है वो अनचेक कर दिया है। हम इसको अनचेक करके ही इसको सेव कर देंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें दूसरे आथर की जरूरत नहीं है, एक ही आथर है, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। आपकी केस में अगर दो आथर हैं तो आप पूरी रिक्वायरमेंट लिख के फिर सबमिट करें। यहाँ पर भी ये गलती होती है आथर से आर्टिकल को सबमिट करने में। वो ये समझते हैं कि हमने बायोडेटा के अंदर सब कुछ चीजें सबमिट कर दी हैं, अब यहाँ पे ऐड करने की क्या जरूरत है। तो भाई, एडिटर को या मैनेजिंग एडिटर के ये चीजें जिम्मे नहीं है। आपको अपनी सबमिशन कंप्लीट करनी है। जितने भी आप आथर ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कंट्रीब्यूटर करके सारे आथर एक दो उनकी सारी डिटेल सबमिट कर दें। कभी कभार ये भी होता है एडिटर के लिए कि आपने सबमिशन किए एक सोल आथर से, जब वो प्रोसेस कर देता है और आर्टिकल की एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो आप कह देते हैं नहीं, मेरे पास तो सेकंड आथर भी है, थर्ड आथर भी है, इन लोगों ये लोग भी मेरे साथ कंट्रीब्यूटर हैं, काइंडली इसको एडमिट करें, इनको सबमिट करें। तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि पॉलिसी मैटर की वजह से एडिटर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करे। यहाँ पे कंफ्लिक्शन हो सकती है आपकी और एडिटर के दरमियान में, क्योंकि आपने जब सबमिशन की थी उस टाइम पे आपने कोई आथर शो नहीं किया था। आपने न बायोडेटा वाले पेज में आथर को लिखा था और न यहाँ पे ऐड किया था। तो लिहाजा एडिटर उस टाइम पर आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। लिहाजा जितने भी आथर आपके पेपर के अंदर हों, एक हों, दो हों, तीन हों, चार हों, उन सब की डिटेल यहाँ पे जरूर लिखनी है। ये आपका काम है, ये एडिटर का काम नहीं है कि आपकी तरफ से बायोडाटा पेज में से निकाल के यहाँ पर जो है वो ऐड करता रहे। ये एथिकली भी ठीक नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे की जो है वो कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स किसी सर्च इंजन को आर्टिकल को तलाश करने में मदद देते हैं, इंडेक्स बनाने में, एफस्टेट करने में और रिजल्ट बनाने में मदद करते हैं। मसलन आपने ये आर्टिकल लिखा तो गूगल में कोई शख्स क्या लिखेगा कि वो आपके आर्टिकल और इस वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो आपको उसका जहन पढ़ते हुए, यानी कि मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट होती है जो चीजें बेच रही होती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट, तो वो क्या करते हैं उस चीज को बेचने में जो है वो अल्फाज यूज करते हैं कि एक कस्टमर उसकी वेबसाइट तक पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेचने और खरीदने का मामला नहीं है, यहाँ पे इल्म का और तालीम का मामला है, तो एक इल्म क्या मुतलाशी, एक मुहक्किक, एक रिसर्चर जो है वो गूगल पे ये उसको आर्टिकल चाहिए स्टडी के लिए, तो वो क्या चीजें लिखेगा, क्या वर्ड लिखेगा, क्या लेटर्स लिखेगा जिसके जरिए से वो यहाँ तक पहुंचे। तो मैं जो है वो अपने हिसाब से सोच के वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः जितने भी जनरल ने कहे हैं वो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। कीवर्ड जैसे टैग्स होते हैं, टैग्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो है वो इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए और ये जरूर जो है वो ऐड करने चाहिए। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ कीवर्ड्स इंसर्ट करके और उसको इंटर दबा दिया और यहाँ पे कीवर्ड जो है वो आ गए हैं। अब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है वो आप देखेंगे फिनिश सबमिशन। जब मैं इसको फिनिश करता हूँ और फिर मैं मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है, आर यू श्योर यू विश टू सबमिट दिस आर्टिकल टू द जर्नल, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने ओके करके इसको सबमिट कर दिया है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, रिव्यू दिस सबमिशन। आप इसको सबमिशन को रिव्यू कर सकते हैं, नहीं आपको कोई दूसरा आर्टिकल सबमिट करना है वो भी कर सकते हैं, और डैशबोर्ड की तरफ जहाँ से हमने यहाँ पे आए थे उसकी तरफ वापस भी जा सकते हैं। अब मैं जब रिव्यू सबमिशन करता हूँ तो देखें कुछ चीजें मुझे नजर आएंगी अगले पेज पर। ये सबमिशन वो है जो मैंने की हुई है यहाँ पर आज की डेट में, और सैंपल आर्टिकल ये है, आर्टिकल का जो है वो ये वाला फाइल है, और बायोडाटा का ये वाला है, और साथ में जो इनको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ करूंगा तो डाउनलोड भी हो जाएंगे।
अगर मैं कहता हूँ कि डाउनलोड ऑल फाइल तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एडिटर के लिए कमेंट मजीद कुछ लिखना चाहता हूँ, या अगर देर हो रही है मसलन आपका आर्टिकल में, कई दिन गुजर गए हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप इसमें लॉग इन होके और यहाँ पे आर्टिकल एड डिस्कशन कर सकते हैं, एडमिन, और ये एडिटर को लिख के और यहाँ पे मैसेज लिख के, सब्जेक्ट लिख के, उन्वान लिख के आप जो है वो दोबारा भी, या कोई फाइल आपसे अगर मिसिंग हो गई है जो आपने उस टाइम पे सबमिट नहीं की थी, दोबारा आप सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें रहते हुए आप इस टाइम पे डिस्कशन ओके कर सकते हैं। रिव्यू, रिव्यू चूंकि एडिटर का काम है, एडिटर के एंड पर है, तो वो इनिशिएटेड नहीं है, अभी कुछ नजर नहीं आएगा। कभी एडिटिंग का जो मरला होता है वो रिव्यू के बाद का होता है, प्रोडक्शन का भी बाद का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सब कुछ आपको ब्लैंक नजर आएगा, नॉट इनिशिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा। पब्लिकेशन में आप जाएंगे तो आपको कंट्रीब्यूटर नजर आएंगे। ये एस्टेट में आप चेंजिंग कर सकते हैं, अभी भी अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो अभी भी आप एस्टेट में कोई चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग करके यहाँ सेव कर देंगे आप। कंट्रीब्यूटर में भी अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूटर में, इसीलिए मैंने कहा था कि कंट्रीब्यूटर में आपको उसी टाइम पर जब आप फर्स्ट टाइम पे सबमिशन करते हैं तो आपको कंट्रीब्यूटर के तमाम नाम लिखने पड़ेंगे। अब इस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है कि मैं कंट्रीब्यूटर को ऐड करके सेव करूं। मेटा डेटा में तब्दीली कर सकता हूं मैं सेव, मजीद कीवर्ड्स वगैरह जो है वो मैं सबमिट किए कर सकता हूं। और यहाँ पे गैली में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं कोई फाइल मजीद अपडेट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब हमने आज इस वीडियो में ये सीखा कि सबमिशन कैसे होती है एक रिसर्च आर्टिकल की, रिसर्च आथर की तरफ से, रिसर्च स्कॉलर की तरफ से, और अगले मराहल क्या होते हैं एडिटर के दरमियान और एक आथर के दरमियान। तो अब हम अगला जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि एक एडिटर का काम क्या होता है, और वो जो है वो इस आर्टिकल को कैसे प्रोसेस करता है, और ये जो आथर है अहमद अली, उसको क्या क्या चीजें नजर आती हैं, और एडिटर की तरफ से उसको क्या क्या डिस्कशन मिलती है। तो हम यहाँ पर इस कोर्स में समझ लें कि ये जो कोर्स है वो एक एडिटर के लिए भी मुफीद है, और ये जो कोर्स हम यहाँ ओजेएस ओपन जनरल सिस्टम का सीख रहे हैं वो एक आथर के लिए भी मुफीद रहेगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।